अहमद, आज की अपनी पहली कहानी, ये गांव है। गांव में ये दो दोस्त हैं। हाँ। बड़ा अच्छा रिलेशन है दोनों में, बहुत बचपन से साथ में है और दोनों गांव में रहते हैं। दोनों गांव में रहते हैं। अच्छा, इन दोनों की एक हॉबी है। हाँ। इनको सर्कस देखने का बड़ा शौक है। सर्कस जो अक्सर मैदानों में लगते हैं। तो ऐसे ही इनको इत्तला मिली कि यार एक सर्कस लग रहा है, लेकिन वो गांव से दूर शहर में लग रहा है। तो वहां गैर मुल्की भी लोग हैं उस सर्कस के अंदर शामिल है। हाँ। तो इन दोनों ने प्लान किया कि यार चल के देख के आते हैं। ऐसा ही हुआ है। ये सर्कस देखने के सिलसिले में गांव से शहर आ गए। इन्होंने सर्कस वर्कस देखा, बड़ा एंजॉय किया उन्होंने, क्योंकि वो सर्कस ही ऐसा था। अब एंजॉय करने के बाद ये दोनों जब सर्कस देख के वहां से निकले हैं शहर से गांव आने के लिए, तो रास्ते में बात कर रहे हैं कि यार क्यों ना ऐसा कोई काम किया जाए कि ये सर्कस अपने गांव में लगे। तो दूसरा उससे कह रहा है तू शायद भूल रहा है कि हमारे गांव में इतनी बड़ी कोई जगह नहीं है जहां पर ये पूरा सर्कस का अरेंज किया जा सके। तो पहला उससे कह रहा है तू कह रहा है कि जगह नहीं है, लेकिन एक जगह है मेरी नजर में। कहता कौन सी? कहता वो देख, जब हम लोग गली से निकलते हैं तो कॉर्नर पे बहुत बड़ा ग्राउंड है। उस ग्राउंड की बाउंड्री बनी हुई है, लेकिन वो बंद है। तो हम उस ग्राउंड के अंदर अरेंज करते हैं, जो बाउंड्री वॉल हुआ उसमें है तो कुछ भी नहीं, तो हम सर्कस वहां लगा लेते। तो दूसरे ने उससे कहा कि वहां सर्कस कैसे लग सकता है? वजह यह है कि वो जो बाउंड्री वॉल हुआ है वो किसी जमाने में कब्रिस्तान था। वो कब्रिस्तान था, लेकिन कब्रिस्तान को बिल्डोज कर दिया गया है। अब वो खाली जमीन है वहां। ये पुरानी बात है, काफी पुरानी बात है। तो वो कहता है यार कोई मसला नहीं है, हम बात करके देखते हैं, अपने को वो जगह मिल जाएगी। ये बात रास्ते में करते हुए जा रहे हैं, गांव पहुंचे। अब जब गांव पहुंचे तो गांव के जो बड़े हैं, जो वहां के जो लोग हैं, सरपंच जो होते हैं गांव के, ये दोनों वहां गए इस नियत से कि इनसे हम पूछ लेंगे और वहां पर अपना सर्कस का अरेंज कर लेंगे। सरपंच से इन्होंने पूछा कि भाई हम सर्कस लगाना चाहते हैं पूरे गांव वालों के लिए, कि पूरा गांव एंटरटेन हो जाएगा, एक नई चीज होगी गांव में। तो वहां के जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं गांव के, उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने दिल और दिमाग से ये बात निकाल दो कि कोई ऐसा काम तुम गांव में लाके करना चाह रहे हो कि जिसमें शोर शराबा होगा, जिसमें म्यूजिक होगा, जिसमें नाच गाना होगा, जिसमें शैतानियां होंगी, और वो तुम सर्कस की सूरत में करना चाह रहे हो उस जगह पर कि जो जगह कब्रिस्तान की है। अच्छा, ये इन्होंने बता दिया था इनको कि ये सर्कस जो है उसी कब्रिस्तान की जमीन पे करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा जगह नहीं है कहीं। तो उन बड़ों ने, गांव के जो हैं, उन्होंने उनको मना किया कि नहीं, यह मुनासिब नहीं है, बेहतर होगा कि तुम ये खैर अपने दिल से निकाल दो। अब ये दोनों ने सोचा कि यार ये सब दकियानूसी बातें हैं, पुरानी बातें हैं। हम जब ये काम करेंगे तो जाहिर है इन्वेस्ट भी करेंगे, और जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमें आमद भी होगी, इनकम भी होगी। गांव वालों को इन्होंने समझाया कि देखो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, और जहां तक ताल्लुक है नाच गाने का तो एक हिस्सा है, और अब जिसको आप कब्रिस्तान कह रहे हो वो कब्रिस्तान था, अब है नहीं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो तो अपनी जिम्मेदारी पे करो, लेकिन हमने तुम्हें मना किया है। वो कहते हैं हाँ ठीक है, हम अपनी जिम्मेदारी पे कर रहे हैं। अहमद, ऐसा ही हुआ। जो शहर में ये सर्कस देखकर आए थे दोबारा शहर गए, सर्कस वालों से बात की और उनका सर्कस वहां से कन्वर्ट करा दिया अपने उस ग्राउंड में। यानी उनसे बोला कि आप हमारे गांव में आके सर्कस लगा लें, और उन्हें तो पैसे चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो पूरी टीम सर्कस की उस ग्राउंड में आ गई। अब इन्होंने वहां अपना इंतजामात शुरू कर दिए। पूरा उन्होंने ग्राउंड का सिस्टम अपना, जहां जो लगाना था, मौत का कुआं लगाया, कहीं कुछ लगाया, उस पूरे ग्राउंड के अंदर उन्होंने अपना सिस्टम लगा दिया सर्कस वालों। अब ये जो दो लड़के हैं गांव के, ये बड़े खुश हैं कि यार हमारी बात हो गई है और सर्कस चल रहा है, और सर्कस स्टार्ट हो गया है। एक हफ्ता हो गया, सर्कस बड़ा गंज चल रहा है, पूरा गांव खुश है, सर्कस चल रहा है। अब गांव के कुछ लोग, उन्होंने इनसे पूछा कि भाई सब कुछ है तुम्हारे यहां, सर्कस में हर चीज बेहतरीन है, ऐसा अगर हो सके कि यहां पर एक भूत बंगले का अरेंज करो।
भूत बंगले का, यानी होता है ना कि बच्चे डरते हैं, जरा खौफजदा सिस्टम। तो ये दोनों आपस में कहते हैं यार बात तो बड़ी अच्छी है कि हम एक भूत बंगले का भी अरेंज करते हैं यहाँ। ऐसा ही हुआ अहमद। 4 दिन लगे, इन्होंने वो भूत बंगले का अरेंज करना शुरू कर दिया। अब भूत बंगला अरेंज करने से मतलब है कि वो जो मास्क होते हैं उनके, हाँ ऐसे ही मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। इन्होंने वो भूत बंगले का अरेंज करना शुरू कर दिया। हाँ। इन्होंने क्या किया कि अपने ही गांव के 15 लोग लड़के जमा किए। हाँ। और उन 15 लोगों की ये ड्यूटी लगाई है कि जी आप एक काम करेंगे, आपको हम मास्क देंगे पहनने के लिए। वो जो मास्क आप पहनेंगे वो ड्रोन मास्क है। तो आपने सिर्फ बच्चों को एंटरटेन करना है, बड़े आएंगे उनको थोड़ा सा खेलना है, हल्ला गुल्ला करना है, लेकिन ध्यान रहे कि आपने मास्क उतारने नहीं है। ये दोनों ने तंबी की उन 15 लोगों को, यानी ये उनकी थीम थी कि उन्होंने मास्क पहनने और बच्चों को डराना है बस। अब इन्होंने क्या सोचा कि क्या किया जाए, तो कहा यार बजाय इसके कि बंगला बनाया जाए, भूत बंगला, नहीं, हम कब्रें बना देते हैं मसनूई 15 मसनूई कब्रें बना के वो कब्रों में से ये निकल के बाहर आएंगे तो वो एक अटैक पड़ेगा। और उस गांव के बारे में मशहूर ये बात भी थी कि वहां पहले कब्रिस्तान ही था, तो शायद उन्होंने इसी वजह से ये थीम सेलेक्ट की कि हम यहाँ कब्रें ही बना देते हैं 15। इन्होंने वहां 15 कब्रें बनाई हैं अहमद, मसनूई 15 कब्रें बनाने के बाद वो जो 15 लोग जो इन्होंने रखे हैं गांव के 15 लड़के कि ये भूत बन के कब्रों से निकलेंगे, ऐसा ही हुआ है। वो 15 लोग जब शुरू हुआ सिलसिला, भूत बंगले की एंट्री होती है तो क्या होता है कि ये फर्दन अपनी अपनी कब्र से बाहर आएंगे, और ऐसा ही हुआ है। अब एक फैमिली गई है भूत बंगले के अंदर, दरवाजा खुला, ये फैमिली अंदर गई है। अंदर जाने के बाद ये फैमिली खड़ी हुई है, देख रही है। अब ये कब्रें फटना शुरू हुई हैं अहमद, कब्रें फट रही हैं, हर एक मुर्दा अपनी अपनी बारी बाहर आ रहा है, डरा रहा है, मुख्तलिफ किस्म से डरा रहे हैं 15 के 15 लोग, वो जो मुर्दे बने हुए हैं। तो क्या होता है इसमें, अचानक एक मुर्दा ऐसा है कि जिसने लोग जो सामने खड़े हुए हैं उन्हें हैरत में डाल दिया। हाँ। जानते हो उसने क्या किया? क्या? उसने वो काम किया जो बाकी 14 मुर्दे नहीं कर पा रहे थे। उसने ऐसा किया। क्या किया? उसने अहमद अपने चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ के फाड़ लिया, अपने चेहरे को 2 पीस में कर लिया, यानी फाड़ लिया अपना चेहरा, और अपने ही कलेजा निकाल के अपने हाथ में रख के और लोगों के सामने यूं पेश कर रहा। देखने आई है। वो जो फैमिली देखने आई है वो चीखे मारती हुई बाहर भागी है अहमद, धाड़े मारती हुई बाहर भागी। अब जब वो डर के बाहर निकले तो वो जो जिन्होंने ये अरेंज किया है पूरा, ये लोग बाहर मिले। अरे भाई क्या हुआ? वो फैमिली इन्हें बता रही है कि भाई भूत बंगला तो हमने देखे, बहुत देखे, लेकिन ये कैसा भूत बंगला है? बोले क्या हुआ? बोले आपने इतना डरावना इंतजाम किया हुआ है, यानी एक शख्स अपना चेहरा फाड़कर अपना कलेजा निकालकर हाथ में खड़ा हुआ है। तो ये दोनों बाहर जो सुन रहे हैं इनकी बात, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। बोले नहीं आपको कोई गलतफहमी हुई है? अरे बोले गलतफहमी कैसी? आप खुद देखें जाके। अहमद फिर क्या होता है मालूम? अगला शो स्टार्ट हुआ। अब अगले शो में लोग तफरी कर रहे हैं। भूत बंगले वाली रूटीन जो थी, हस्ब दस्तूर ये फैमिली अंदर गई है, मतलब अगला शो स्टार्ट हुआ और हाँ, दूसरी फैमिली अंदर गई, दूसरी फैमिली अंदर गई है। हाँ, कहां पर? वो भूत बंगले में ये गई है। जाके फैमिली खड़ी हुई, बच्चे आदमी, मियां बीवी, ये लोग साथ खड़े हुए, तकरीबन 8-9 लोग हैं। अब ये एंजॉय कर रहे हैं, लोग कब्र से निकल रहे हैं, वही 15 लोग जिनकी ड्यूटियां थी वो कब्र से निकल रहे हैं, अपने अपनी हरकतें कर रहे हैं, डरा रहे हैं और आ रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है काम। लेकिन सेम वही सीन जो पहले एक फैमिली के साथ हुआ, उनमें से एक जो भूत था उसने वही काम किया है कि अपना चेहरा फाड़ा है, और चेहरा फाड़ने के बाद अपना कलेजा निकाल के खड़ा हुआ है। अब जब फैमिली ने ये देखा कि ये तो कलेजा निकाल के खड़ा हुआ है, ये भी डर के वापस बाहर भागे, ये वाली फैमिली भी चीख मार के बाहर भागे। अब जब ये बाहर भागे तो बाहर वही मैनेजमेंट के लोग ये बाहर उन्हें मिले कि भाई क्या हुआ? कह रहे भाई आपने इंतजाम तो किया हुआ बहुत अच्छा, लेकिन ये क्या है? ये इतना खौफनाक और इतना डरावना कि यहां तो हमारी जान निकल जाएगी। बोले क्या हुआ?
बोले हुआ क्या कि जब हम अच्छा खासा हम तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन जो भूतों में से एक भूत जो था उसने अपना चेहरा फाड़ा और चेहरा फाड़ने के बाद अपना कलेजा हाथ में लेके खड़ा हुआ है। अहमद, इसको तशवीश हो गई कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। अच्छा एक मिनट, हाँ। ये जो चेहरा फाड़ के एक भूत अपना कलेजा निकाल लेता है, हाँ, तो ये उन 14 को नजर नहीं आ रहा? उन 14 को वो नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ उस फैमिली को दिख रहा है जो वहां पर उन्हें देख रही है। वो जो बाकी 14 मुर्दे हैं, वो 15वां उनको नजर नहीं आ रहा कि ये क्या काम कर रहा है। बल्कि वो 14 खुद ये महसूस कर रहे होंगे कि ये फैमिली इतना क्यों खौफजदा हो गई। हम तो अपना काम कर रहे हैं बदस्तूर जो हम करते हैं, लेकिन इतना खौफजदा हो गई क्योंकि वो देख नहीं पा रहे उसे, देख नहीं पा रहे। अच्छा, फिर वो मैनेजमेंट को पता लगा, फिर मैनेजमेंट को पता चला। अब जब मैनेजमेंट को पता चला अहमद, ये मैनेजमेंट के 2 लोग अंदर गए। अब जब ये अंदर गए, इन्होंने देखा कि आखिर जाके देखा तो जाए क्या हो क्या रहा है। हाँ, ये अंदर गए, ये कौन शरारत कर रहा है। ये अंदर गए दोनों लोग, वहां जाके खड़े हुए। अभी शो पैक हुआ है पहला, हाँ। अभी दूसरा मजीद शुरू होगा, लेकिन ये अंदर गए हैं पहले शो से पहले। उन्होंने बोला हाँ भाई, जितने भी लोग हैं हमारे जो मुर्दे बने हुए हैं, भूत बने हुए हैं, वो एक तरफ आ जाए, सब एक तरफ आ जाए। उनसे कह रहा है कि सुनो, हमने तुम्हें यहां पर रखा सिर्फ इसलिए कि तुम एंटरटेन करो, बजाय इसके कि तुम लोगों को खौफजदा कर दोगे, अपना चेहरा फाड़ोगे, कलेजा निकाल के खड़े हो जाओगे। ये कौन कर रहा है और ये कौन है जो इस किस्म की हरकतें कर रहा है। तो ये सब कह रहे भाई हम में से तो कोई नहीं कर रहा, हम तो सिर्फ डरा रहे हैं। बोला नहीं, एक काम करो, सब अपने अपने मास्क उतारो। अहमद, सब ने अपने अपने मास्क उतार दिए। हाँ। अब जब सब ने मास्क उतार दिए तो बोला यार आप तो सब गांव के ही लोग हैं, हाँ। लेकिन एक बात बताओ, ये जो 15वां गायब है, ये कौन गायब है। तो उनमें से एक ने कहा, बोले सर साजिद गायब है। यानी जो कैरेक्टर निभा रहे थे वो 15 थे, 15 मुर्दे हैं बिल्कुल, और उसमें से एक साजिद नामी मुर्दा गायब है। तो इसने पूछा कि वो 15वां, बोले वो तो साजिद है। बोले वो कहाँ है। बोले सर वो तो नहीं आया। बोले अच्छा, बोले ठीक है, बोले ठीक है, खैर है, वो तो हम देख लेंगे, शो का टाइम हो रहा है, आप लोग शो स्टार्ट कराएंगे। यानी इन्हें ये शक हुआ कि जो कर रहा है हरकत वो साजिद है, ये साजिद कर रहा है। तो ये साजिद के घर पर नहीं जाते? बिल्कुल ऐसा ही हुआ अहमद, ये साजिद के घर पहुंचे। हाँ। साजिद को देखने के लिए कि वो तो छुट्टी पर है, ये साजिद को देखने गए। साजिद के घर पे नॉक किया, साजिद के वालिद बाहर निकले। जी। बोले भाई साजिद, बोले वो तो बीमार पड़ा है। बोले कब से। बोले 2 दिन हो गए। बोले 2 दिन से बीमार पड़ा है, इसका मतलब ये है कि वो 2 दिन से सर्कस पे भी नहीं आ रहा। बोले नहीं, वो तो घर में बीमार है। अब ये जो दोनों पूछने के लिए गए, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि जब ये घर में बीमार है 2 दिन से, तो फिर वो 15वां मुर्दा वहां क्या कर रहा है, वो कौन है। लेकिन वो जो किरदार निभा रहे हैं, हाँ। भूत बंगले में मुर्दों का, वो तो 14 हैं, क्योंकि मैनेजमेंट गिन के जा रही है 14 हैं। ऐसा ही है, मैनेजमेंट भी यही समझ रही है कि 14 हैं। हाँ। हम और आप भी समझ रहे हैं कि वो 14 हैं, लेकिन वो जो लोग देख के बाहर निकल रहे हैं उनके हिसाब से वो 15 हैं। यानी जो फैमिलीज सर्कस में भूत बंगला देख के जा रही हैं, हाँ, वो कह रही हैं कि अंदर 15 हैं, 15 मुर्दे, 15 भूत हैं। अब जबकि ये कह रहे हैं कि 14 की तो ड्यूटी हुई हुई है, एक तो बीमार है। यानी 15 में से एक मुर्दा जो है, हाँ, वो सिर्फ उन्हीं को नजर आ रहा है जो शो देखने जा रहे हैं। जो 14 अंदर मुर्दे हैं बने हुए, उनको वो 15वां नजर नहीं आ रहा, सिर्फ देखने वालों को नजर आ रहा है, जो लोग देख के निकल रहे हैं बाहर खौफजदा होकर। और उनके हिसाब से जो 15वां मुर्दा है, हाँ, वो कैरेक्टर तो घर पर है, उसको देख के आए कि हाँ वो तो बीमार पड़ा हुआ। क्या क्यूरियोसिटी है। तो मतलब वहां 15वां कौन है फिर। ऐसे ही आ रहा हूं, ऐसे ही हुआ। अब क्या होता है, ये वापस अपने सर्कस पे आए। इनको ये तशवीश है कि साजिद तो बीमार है, 14 लोग अंदर ड्यूटी पर हैं, लेकिन जब लोग बाहर निकलते हैं तो ये 15 क्यों होते हैं। इनको ये तशवीश है। ये क्या करते हैं, कहते हैं एक काम करते हैं, हम अपनी टीम के 6 लोग, बजाय इसके कि अब कोई फैमिली जाए, हम अपनी ही टीम के 6 लोग अंदर भेजेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि आया कि ये शरारत कर कौन रहा। तो ये मैनेजमेंट के बंदे फैमिली बन के अंदर गए। अब जब ये अंदर गए हैं अहमद, तो जानते हो क्या देख रहे हैं। क्या वो देख रहे हैं कि 15 के 15 भूत वहां मौजूद हैं। लेकिन वो तो 14 थे। ये भी यही सोच रहे हैं कि 14 ही होना चाहिए थे, ये 15 क्यों हो गए। 15वां तो साजिद बीमार है। अब इन्होंने क्या बोला, वहां खड़े होकर कह रहे भाई सुनो,
गांव के जितने भी लड़के भूत बने हुए हैं वो एक तरफ हो जाएं। अहमद, उनमें से 14 लड़के एक तरफ हो गए और वो जो 15वां जो भूत है वो एक कब्र के ऊपर खड़ा हुआ है। वो अलहदा नहीं हुआ, वो वहीं खड़ा हुआ है अपनी जगह, और 14 लड़के एक तरफ खड़े हुए। तो ये दो उससे मुखातिब हुए, क्या भाई तो ये शरारत तुम कर रहे हो 15वां कैरेक्टर बन के? कौन हो तुम? तो वो जो सामने खड़ा हुआ है वो इनसे पूछ रहा है कि मुझे छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम कहां आए हो। तो वो दो जवाब दे रहे हैं कि हम तो भूत बंगले में आए हैं। तो वो जो सामने खड़ा हुआ है वो कह रहा है कि भूत बंगले में आए हो तो भूत ही मिलेंगे। कह रहा भूत तो मिलेंगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम कहां इसे हमारे गांव के हो? उसने बोला नहीं। बोला तुम कहां रहते हो? बोला मैं तो यहीं रहता हूं। बोले यहीं रहते हो, लेकिन यहां तो तुम्हारी हमने ड्यूटी नहीं लगाई, तुम्हारी ड्यूटी तो यहां नहीं है। वो कहता तुम एक काम करो, तुम ऐसे बाज नहीं आओगे, तुम जो 15वें भूत बने हुए हो यहां तो साजिद की ड्यूटी थी और वो कहां है? तो जानते हो भूत क्या कह रहा है? वो कह रहा है साजिद की तो छुट्टी मैंने पहले दिन ही कर दी थी। दोनों शौक में आ गए, पहले दिन छुट्टी कर दी थी? बोले हां, उसकी छुट्टी तो मैंने पहले दिन कर दी, वो तो बीमार पड़ा है घर में, और मैं जहां खड़ा हूं मैं अपने घर में ही खड़ा हूं। तो ये दोनों कह रहे हैं कि तुम अपने घर में ही खड़े हुए हो। वो जो 14 लोग खड़े हुए ना अलग, उनसे बोला सुनो इसका मास्क उतारो। वो देख रहे हैं ये कौन है, कि तू है कौन? तू गांव का कोई लड़का है जो शरारत कर रहा है। ये सोच के उन्होंने कहा इसका मास्क उतारो। इन मैनेजमेंट के लोगों ने कहा कि इसका मास्क उतारो कि हम देखें कि आखिर ये कौन है जो शरारत कर रहा है। ऐसा ही हुआ अहमद। उन 14 में से एक शख्स बढ़ा और उसने जाके उसका मास्क हटाया अहमद, और जैसे ही उसका मास्क हटाया है तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं सब के सब खड़े हुए कि जिसका मास्क हटाया है अहमद, उसके चेहरे पे गोश्त ही नहीं, गोश्त नहीं है, उसकी नाक में रुई पड़ी हुई है और जिस्म उसका पूरा गोश्त से खाली, यानी सिर्फ हड्डियों का ढांचा खड़ा हुआ है वहां। अब जब इन लोगों ने ये देखा तो वो जो 14 खड़े थे वो भी और 2 ये जो गए थे ये भी चीख मार के सारे बाहर भागे। अब जब ये बाहर भागे तो काय का सर्कस, चीखो पुकार मच गई कि भूत आ गया, भूत आ गया। बोले भाई भूत आ गया? वो जो गांव के जो बड़े थे वो वहां पहुंचे, सर्कस बंद, सब बंद। वो गांव के बड़े वहां पहुंचे और बड़ों ने कहा कि क्या हुआ? इन्होंने बोला हम क्या बताएं कि क्या हुआ, कि यहां तो हमने भूत बंगला बनाया था नकली, लेकिन उसमें भूत बरामद हो गया असली। तो गांव के लोग कह रहे हैं, जानते हो क्या कह रहे हैं? क्या? वो कह रहे हैं हमने तुम्हें शुरू में मना किया कि देखो ये सब शैतानी चक्कर यहां ना लगाओ, ये नाच गाना, ये शोर शराबा, ये हड़ाहुड़ी, ये यहां सब नहीं करो। क्यों? कि ये जगह कब्रिस्तान की है और तुमने हमारी बात ना मानी, बजाय इसके कि किसी को शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वक्त से पहले हमें पता चल गया। ऐसा ही हुआ अहमद, बंद करना पड़ गया। वो सब बंद कराया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जगह मुनासिब नहीं थी। उस जमीन को दोबारा बंद कर दिया, बिल्कुल पैक करा दिया, सर्कस वर्कस सब खत्म। वो जब जान पे आ गई तो जान पे ही आ गई, क्योंकि वहां से तो ओरिजिनल भूत निकलना शुरू हो गए। मैं इस कहानी को जो समझा हूं वो ये है कि 15 बंदों का एक भूत बंगला बनाया। हाँ जी। तो वहां पे 14 तो रियल बंदे थे, बिल्कुल, लेकिन एक जो भूत था वो असली भूत निकला। वो असली भूत था क्योंकि वो कब्रिस्तान था और वो कोई मुर्दा था। उसने क्या करा, साजिद नामी जो कैरेक्टर था उनका, भूत बंगले का, उसको बीमार करके घर भगाया और उसकी जगह ये खुद डराने खड़ा हो गया। अच्छा, ये भी देखे कि शुरू में ये नजर भी नहीं आया किसी को भी नजर नहीं आया। ये सिर्फ उन्हीं को नजर आ रहा है जो विक्टिम है, मतलब जो देखने जा रहे हैं, जो शो देखने जा रहे हैं। बिल्कुल, कभी 14 हो रहे हैं, कभी 15 हो रहे हैं। बड़ी क्यूरियोसिटी वाली कहानी थी शेख साहब, बड़ा मजा आया। और इस कहानी से ये भी सीखने को मिला कि बड़ों की बात मान लेनी चाहिए और हम क्यों कोई ऐसा काम करें जिसमें हमारे बड़े हमें तंबी कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम काम कर रहे हैं। और
खासतौर पे जब वो कब्रिस्तान वाली जमीन है, बनता ही नहीं था, और वहां पे ये म्यूजिक चलाना नहीं, और मुनासिब नहीं, उन लोगों को तंग करना, हाँ, तो फिर रिएक्शन जाहिर है वो तंग ही हुए हैं। वो जो कब्रिस्तान, बजाहिर तो लोग वहां पे मुर्दा हैं, हाँ। लेकिन जगह तो कब्रिस्तान की है, हाँ। आप वहां पे जाकर रिकॉर्डिंग बजाएंगे, गाने बजाएंगे, नाच गाना करेंगे, तो कहीं और जाके कर लो भैया, बिल्कुल ऐसा करना है तो। वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब। थैंक यू।